नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मई में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम प्रस्तावित है और भविष्य में कई परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत दोस्तों हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर की टेस्ट सीरीज। किसकी टेस्ट सीरीज दोस्तों? प्रीवियस पेपर, अर्थात ऐसे पेपर जो ऑलरेडी हो चुके हैं और सभी पेपर आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो उसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे किसकी? जेल प्रहरी के पेपर की, जो आयोजित हुआ था 26 अगस्त 2017 को। कब आयोजित हुआ था दोस्तों? 26 अगस्त 2017 को। तो इस प्रकार आपको लगभग सभी परीक्षाओं का, जिनमें रीट, वीडियो, फर्स्ट सेकंड ग्रेड, एसटीसी, बीएड, रेलवे, एसएससी, राजस्थान पुलिस, पटवार, हॉस्टल वार्डन आदि सभी परीक्षाओं के पेपर समय समय पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने पूर्व में नहीं पढ़े होंगे, पर आपको पता चलेगा कि ये पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में सहायता मिलने वाली है। तो इसी प्रकार जुड़ते रहिए हमसे और नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जेल प्रहरी का पहला पेपर, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? ध्यान दे लीजिए दोस्तों, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लिए दोस्तों हमने कहाँ से? रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? कौन से खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन है आपके पास फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट और बेसबॉल। तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलो। पोलो घोड़े पर बैठकर खेले जाने वाला खेल है। और आपको बता दें, जब भारत में रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था तो उसके अंतर्गत हैदराबाद जो रियासत थी उसको सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया और उस सैनिक कार्रवाई को कहा जाता था ऑपरेशन पोलो। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन पोलो। साथ ही साथ आपको बताएंगे हम कि हुमायूं जो शासक था उसको चौगान यानी पोलो खेलने का बहुत अधिक शौक था। तो पूर्व में पोलो जो खेल था उसको चौगान के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल। वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके पास कृष्णा, गोदावरी, झेलम और गंगा। तो इतनी देर में आपको पता चल चुका होगा कि इसका क्या उत्तर आना चाहिए। और यहाँ राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी। राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं वैनगंगा और पेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। ध्यान दे लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी कोड को समझता है, यानी वो केवल 2 ही अंकों को जानता है, 0 और 1। तो यानी कंप्यूटर में जब हम 7 टाइप करेंगे तो कंप्यूटर उसे क्या जानेगा? तो देखिए बाइनरी में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा 7 और इस तरीके से रेखा खींचकर मुझे हमेशा किसका भाग देना है? 2 का। अब 2 का भाग 7 में दूंगा तो 2 तिया 6, शेषफल आ गया मेरे पास 1। फिर मैंने 2 का भाग दोबारा 3 में दिया, 2 1 कम 2 और शेषफल आ गया 1। यानी ये प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक कि अंतिम भागफल आपके पास 1 नहीं आ जाए। अंतिम भागफल मेरे पास 1 आ चुका है। अब अंतिम भागफल से शुरू करते हुए नीचे से आपको जाना है ऊपर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 1 1 ये मेरी डिजिट बनी है। तो यानी बाइनरी में 7 को क्या लिखा जाएगा? 111। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने तारे अंकित है। बहुत अच्छा सवाल। कई बार एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो बिल्कुल हमारे सिलेबस से आउट हो जाते हैं, यानी उन चीज़ों का उत्तर देना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही प्रश्न यदि रिपीट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 50। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ध्वज है उसमें तारे कितने हैं दोस्तों, 50 हैं। कितने हैं, 50 हैं। आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि इसका क्या मतलब है। यानी जो अमेरिका का झंडा था उसमें तारों की संख्या हमें बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल। कई एग्जामों में ये पुटअप किया जाता है, तो ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध। फ्लड बाढ़ को बोलते हैं वैसे तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास, मत्स्य उत्पादन से, भूरक्षण रोकथाम से, बाढ़ नियंत्रण या दुग्ध उत्पादन। तो ध्यान दे लीजिए, ये संबंधित है किससे, दुग्ध उत्पादन से। इसका फेज फर्स्ट किया गया था 1970 से 1980 के मध्य, फेज सेकंड हुआ 1981 से 1985 के मध्य। इसी प्रकार इसके अलग अलग फेज आयोजित किए गए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछवाई गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास वारेन हेस्टिंग्स, रोजर स्मिथ, विलियम डेडले और डलहौजी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल। बताइए भारत में प्रथम रेलवे लाइन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, वारेन हेस्टिंग्स, रॉजर स्मिथ, विलियम डेडले और डलहौजी। तो यहाँ जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। इनके शासनकाल में बिछाई गई थी। और 1853 ईस्वी में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, मुंबई से थाने के बीच। तो राइट आंसर इस प्रश्न में लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान दे लीजिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अंतर्गत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसके बाद तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अंतर्गत नेहरू जी ने प्रस्तावना से मतलब कि संविधान सभा की बैठक का प्रारूप, यानी ये संविधान सभा क्यों बनाई गई है, इसका क्या कारण है, वो संविधान सभा में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। यानी कह सकते हैं काला आजार जो रोग होता है उसको उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम आपको बताना है। ट्राइकोमोनास, ट्रिपेनोसोमा, एंटमीबा और लिशमेनिया। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका लिशमेनिया। राइट आंसर क्या है, लिशमेनिया। काला आजार जो है उसको उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ जो यह है वो कौन सा है दोस्तों, लिशमेनिया है। ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ध्यान दे लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको दिया गया है कब का, जिस समय अपना पेपर हुआ था। तो उस समय तो इसका आंसर था अचल कुमार ज्योति। क्या नाम था, अचल कुमार ज्योति। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में श्री सुशील चंद्रा कौन है दोस्तों, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुशील चंद्रा। तो ध्यान रख लेना, करंट के अकॉर्डिंग इसका उत्तर सुशील चंद्रा है, किंतु जब पेपर हुआ था तो उसमें इसका उत्तर अचल कुमार ज्योति था। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है, ये आपको बताना है। और इसके 4 ऑप्शन है आपके, श्वास नली के इधर उधर, तिल्ली, यकृत या मस्तिष्क। तो इसका आपको उत्तर बताना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर है।
बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका मस्तिष्क। कहाँ पर होती है दोस्तों? ये मस्तिष्क में होती है और बहुत छोटी, मटर के दाने के बराबर। किसके बराबर? मटर के दाने के आकार के बराबर इसकी आकृति होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2017 का चिन्ह क्या था? जो 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑली। क्या है इसका राइट आंसर? ऑली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर गैस जो होती है वो किन दो गैसों का मिश्रण होती है? वाटर गैस जो होती है वो किन दो गैसों का मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पहला ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है C2O प्लस H2O। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इनको मिलाकर के वाटर गैस बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा कहाँ है? बहुत ही प्यारा प्रश्न। ब्लैक पैगोडा जहाँ पर क्या स्थित है? सूर्य मंदिर। कहाँ पर है अब ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पर है? कोणार्क में। कहाँ पर है दोस्तों? कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला और सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? और इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और फटाफट से सोचिए इसका आंसर। राइट आंसर है इसका घटता है। राइट आंसर क्या है? घटता है। ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन हैं रानी रामकुमारी, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, खान बहादुर खां। ये चार ऑप्शन आपके पास अलग अलग आ रहे हैं और ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए कि 1857 के विद्रोह में अलग अलग नेतृत्व किसने किया। मूल रूप से पूरे भारत का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया और उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में बख्त खां, किसको? बख्त खां को नियुक्त किया था। साथ ही साथ लखनऊ की यदि बात करें तो बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने, इसी प्रकार बिहार में नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। बिहार में नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? राजनीतिक, न्याय, लोकतांत्रिक या समाजवाद? तो आपने जब प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें हमें ये शब्द मिलेगा और उसी के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये शब्द समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो यहाँ राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरे आपातकाल के समय। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को, प्राकृतिक जो रबड़ होता है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है, उसको अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ यानी खींचने वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन या सल्फर? अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन या सल्फर? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुधिर है। अब रुधिर जो होता है वो होता तो ऊतक ही है, लेकिन प्रजनक ऊतक है, पेशीय ऊतक है, उपकला ऊतक है या संयोजी ऊतक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका संयोजी ऊतक। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, जापान के किस द्वीप पर केवल पुरुष रहते हैं? बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सवाल जेल प्रेरी में पूछा गया। चार ऑप्शन है, कुनाशीर द्वीप, ओकिनोशिमा द्वीप, ओकिनावा द्वीप और क्वीस द्वीप।
तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ओकिनोशिमा द्वीप। कौन सा आंसर होगा? ओकिनोशिमा द्वीप। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह, ताज सनेटावा, आदिल शाह प्रथम और मल्लिकार्जुन। तो गोल गुंबद जो है बीजापुर में वो मकबरा है दोस्तों किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के एक दूसरे में मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ये चट्टानों के अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, उसके अंतर्गत यदि ये दोनों मिल जाती हैं तो उससे कौन सी स्थलाकृति बनेगी, ये हमारा प्रश्न है। और राइट आंसर यहाँ 4 हैं, कंदर स्तंभ, पोनोर, पोल्जी और डोलाइन। तो राइट आंसर होगा कंदर स्तंभ। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कंदर स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा और चंबल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका दोस्तों चंबल। तो ये जो हमारा पेपर था जेल प्रहरी का, ध्यान दे लीजिए, मैंने आपको बताया पुराने पेपरों की हम चर्चा करेंगे। 26 अगस्त 2017 को ये पेपर आयोजित हुआ था, जिसके अंतर्गत इंडियन जीके का हमने पार्ट लिया, जिसमें क्वेश्चन आए थे कितने? 25। इसी प्रकार राजस्थान जीके के भी पेपर है जिनमें क्वेश्चन मिलेंगे 30। तो इस प्रकार पूर्व में आयोजित सभी परीक्षाओं के पेपर हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से 100% आपको प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाल जो बटन होता है सब्सक्राइब का उसको क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आशा करता हूं दोस्तों इसी प्रकार आप जुड़े रहेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी रही है टेस्ट सीरीज, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।